हमको अता किया है। आसमानी बाप, आज बड़ा खूबसूरत दिन है, मुकद्दस दिन है, बरकत का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है। तेरा फजल मांगते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं हमारे बाप। तो हर एक को बड़ी बरकत दे, बड़ी सरफराजी, बड़ी खुशी, बड़ी शादमानी अता फरमा। तुम तक पहुंचना चाहिए। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने कहा है जहां भी जाओ वहां की सलामती चाहो। आसमानी बाप, हम इस जमात की सलामती चाहते हैं और इस कलीसिया की सलामती चाहते हैं और इस खित्ते की सलामती चाहते हैं और मुझे पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। आसमानी बाप, अमन और सलामती की फजा को बहाल रख, अपना कुदरत, शफकत, रहमत वाला हाथ अपने बच्चों पर रख और हर एक को बड़ी बरकत दे, बड़ी सरफराजी, बड़ी खुशी, बड़ी शादमानी अता फरमा। क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अपनी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए जो तेरे बच्चों ने आज का दिन मनक़द किया। आसमानी बाप, तेरे बंदा रियाद मसीह के लिए, आसमानी बाप जिसको तूने अपने पास बुला लिया है, आसमानी बाप हम तेरे के दरख्वास्त करते हैं तो अपने बंदा को मुकद्दसों की जमात में शामिल कर, अपने बंदा को अब्दियत में शामिल कर, अपने बंदा को मीठी नींद सुला ताकि वो जलाली क़यामत की शानदार सुबह तक आराम से पड़ा रहे। और जब तेरा बेटा यीशु आए और उसे इस्तकबाल करने लायक पाया जाए। आसमानी बाप, मैं उनके बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बेटियों के लिए, अजीज़कारों के लिए मिन्नत करता हूँ। आसमानी बाप को हर एक को बड़ी तसल्ली, बड़ी तशफ़ी, बड़ा इत्मीनान अता फरमा और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने और हमेशा तेरे फजल के मर्तबा पर कायम रहें और तुझसे वो बरकत हासिल करें जो तो अपने बच्चों को देना चाहता है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू नाम बनाम अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे और आसमानी बाप जो आज इस इबादत में शरीक हुए हैं तेरे बंदा रियाद मसीह के लिए, तो आसमानी बाप तो हर एक को बड़ी बरकत दे, बड़ी समझ अता फरमा, बड़ी अक्ल और दनाई अता फरमा ताकि हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद करें और आसमानी बाप हर एक को अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। तेरा फजल मांगते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं ताकि मादा जिंदगी तेरी मर्जी, तेरी रूह के वसीला से गुजारें और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज मरामीन का दिन है। वो तमाम रूहें जो हमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, आसमानी बाप उनको अब्दियत में जगह अता फरमा, वो मुकद्दसों की जमात में शामिल होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह का इंतजार करते रहें जैसा कि हम इंतजार करते हैं कि तेरा बेटा बादलों पर आए और हमेशा हम तेरे बेटे का इस्तकबाल करने लायक पाए जाएं। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, मिन्नत करते हैं इस जमात के लिए और खास करके तेरे बच्चों के लिए, क्वायर के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए। आसमानी बाप जितने भी तेरे खादम हैं इस जगह मौजूद हैं इस कलीसिया में, तू नाम बनाम एक एक को बड़ी बरकत दे। मुझे भी अपने खादम की तकदीस कर ताकि तेरे लोगों तक वो कलाम पहुंचाऊं जो हम सब की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। तेरे कलाम को सुने और समझे और अपने दिल में जगह दें और हमेशा की जिंदगी पाए जो तो अपने बच्चों को देना चाहता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, वो दुआएं भी सुन जो तेरे बच्चों ने तेरे खादम को दे रखी है। आसमानी बाप जो अभी अभी की दरखास्त आई है, आसमानी बाप को अपने बच्चों की मदद कर, उनकी रहनुमाई कर और तमाम खतरे हादसों से महफूज रख और तमाम बीमारी, परेशानी, मुसीबत से बचा। कहीं जरूरत पड़े आसमान से फरिश्ते भेज, अपने बच्चों की मदद कर। आसमानी बाप मैं तेरा खादम होते हुए इस कलीसिया के लिए, इस जमात के लिए तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। तो अपने बच्चों को नाम नाम एक एक को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मसीह च मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से
आज दा पाक कलाम पढ़ांगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और बाब नंबर है 14 और आयत नंबर है 2 और 3 और 4। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। बैठिए सलामती के साथ। उसी च मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, आज का पैगाम जो खुदा ने हमें दिया मैंने आप तक पहुंचा दिया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में से जो खुदा के खादम, खुदा के रसूल ने वजाहत की जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ था, तो खुदावंद यीशु मसीह वो बातें करता था जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बेहद थी, और उसी ने हमें एक पैगाम दिया जो आज खुदा ने हम सब के लिए मुहैया किया है। कौन सा पैगाम? अभी अभी हमने पढ़ा है, सुना है। कौन सा? तेरा कलाम हाँ? कहाँ से पढ़ा है? बाइबल से। और भी दसे आज दा पाक कलाम जो पढ़ा गया है कौन सा कलाम? किसकी बाबत का है? तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक वादा किया और एक पैगाम दिया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने वादा फरमा दिया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं तुम भी। अब खुदावंद यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है कि खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। उसी ने ये वादा किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। वो जगह जहां वो चाहता है, जिसकी बाबत उसने कहा है, वो जिस्म, एक तो ये जिस्म है और एक आसमानियों का जिस्म है, एक रूहानियों का है, एक जमीनियों का है।
एक जमीनियों का है, एक आसमानियों का है। आसमानियों का जिस्म जो है, जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि वो मकान तैयार करता हूं। क्या उसके पास मजदूरों की जरूरत नहीं है मकान तैयार करने के लिए? और जब मकान तैयार हो जाता है तो रहने की भी जरूरत है, इंसान की भी जरूरत है। और फिर मसीह में मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वादा किया है, तो यकीन रखते हैं कि जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में मुए हैं, वो जिंदा किए जाएंगे। जब यीशु आएगा तो पहले वो जो मसीह में सो गए हैं जाग उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तो हमें ये यकीन है, हमारा ईमान भी है कि हमारा भाई रियाज मसीह आज भी वो जिंदा है। आज भी वो जिंदा है। जिंदा है या नहीं? सवाल है मेरा सबके लिए, जिंदा है या मर गया है? जिंदा है ना? अगर जिंदा ना होता तो आज उनके लिए इबादत ना होती। और जिंदा है, हमारा ईमान है। फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया है, जो मुझ में मरते मरते नहीं बल्कि वो वो सो गया है, वो जिला वतन हो गया है, इस जहान से दूसरे जहान चला गया है, इस वतन से दूसरे वतन चला गया है। अब वो कहां चला गया है? अब वो खुदा के हां जिला वतन हो गया है, आलमे रुआ में चला गया है, जिधर तमाम रुए हैं। और वो तमाम रूहें जो आदम से लेकर आज तक, आदम से लेकर आज तक उस जहान में जा रही हैं। और फिर वो आलमे रुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ, ताकि इस अजाब से भरी दुनिया से हम छुटकारा पाएं और तेरे अपनी राम में दाखिल हो, जहां तू चाहता है, जिसकी बाबत तूने वादा किया है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी खताएं माफ करता है। तो अजीजों, आए इस बात पर गौर करें कि खुदावंद ने रियाज मसीह के लिए भी वो मकान तैयार कर लिया है। और वो उसी मकान में है, लेकिन वहां से भी वो आता है, वहां से भी वो आता है, उस मकान से आता है और फिर हमसे बातें भी करता है। कई दफा हमारे साथ मुलाकात भी करता है। कभी किसी से आज मुलाकात की थी रियाज मसीह ने? कभी कोई रियाज मसीह के बच्चों नूं या बेबी नूं दे बेटियां नूं मिले? बोलना नहीं, दसना नहीं ना, मिलता है। कई दफा मुलाकात करता है, कई दफा गल्लां करता है कि नहीं करता जी? जो इंसान ख्वाब आती है, सो जाता है, तो फिर ख्वाब के जरिए आता है, मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? कई दफा गल्लां करता बेटियां नाल, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। मुर्दा किसी को नहीं मिलता, जिंदा ही मिलता है। मुर्दे लोग किसी को नहीं मिलते, जिंदे मिलते हैं। तो हमें तो यकीन है
कि खुदावंद यीशु मसीह में जो सोते हैं वो मरते नहीं, सो जाते हैं। तो अजीजों, इस बात पर गौर करें, भरोसा रखें कि खुदा ने वो मकान, वो शहर मुकद्दस, वो कौन सा मुकद्दस शहर है जिसकी बाबत खुदा ने वो जहां उस शहर में मकान तैयार किए हैं, वो मुकद्दस शहर की बात भी खुदा ने हमें बताया है। नया यरूशलेम, जबरदस्त, नया यरूशलेम, मुकद्दस शहर, नया यरूशलेम, नई जमीन, नया यरूशलेम, नया मुकद्दस शहर, जिस शहर में खुदा ने हमारे लिए मकान तैयार किए हैं, वहां सोने की सड़कें होंगी, खूबसूरत। और देर नसीब में मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, हमें खुदा ने ये यकीन दिलाया है। हम कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं, कौन सा ख्याल कि हम तो गुनहगार हैं, हम तो वहां जा नहीं सकते, हम तो गुनाह में रहते हैं, हम तो मसीह यीशु में शरीक नहीं होते। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ये खौफ पाया गया है गुनाह का, वो गुनाह का गुलाम हो गया है, इसलिए उसे उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि वो गुनाह का गुलाम बन गया है। जब कोई गुनाह का गुलाम है तो उसे कोई उम्मीद नहीं है। बनी इस्राएल हूं, फकी और फ्रीसियन हूं, कुछ उम्मीद नहीं थी कि जो मर गया सो मर गया, कि दोबारा जिंदा होना है या नहीं होना, कुछ उम्मीद नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यकीन दिलाया, उसने हमें उम्मीद दिलाई, उसने हमें कहा कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा भाई, बहन, बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते वो मर गया, वो खत्म हो गया। फिर हम मसीह में वो ईमान नहीं रखते, हम मसीह में वो ईमान नहीं रखते जिसकी बाबत मसीह ने हमें कहा है। इसलिए पहला पतरस 4 बाब और उसकी पहले 6 आदमी बड़ी खूबसूरत बात है। क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हुआ, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। आमीन। आमीन। ये बड़ी अहम बात है। मुकद्दस पतरस रसूल ने इसकी वजाहत की, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हुआ। मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई कि आदमियों के मुताबिक तो उनका जिस्म के मुताबिक इंसाफ हुआ, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो क्या करेगी? सजा पाएगी। जिस्म को सजा मिलेगी, लेकिन रूह को सजा, रूह के लिहाज से वो जिंदा है। और हम सोचते हैं जमीन पर सारे जिंदा हैं, बाकी सब जिंदा नहीं है। कई दफा मैं सोचता हूं, देखता भी हूं, सुनता भी हूं और कहते भी हैं, लेकिन मसीह में मेरे दिलो, इंसान जब पैदा नहीं हुआ था, ना जमीन थी ना आसमान था, तो तब भी दुनिया थी, उस वक्त भी लोग थे। यकीन रखते हैं आप कि लोग थे? उस वक्त भी लोग थे, ना जमीन थी ना आसमान था, तो खुदा की रूह पानियों पर
तो ये फिर लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, मैंने तो तुझे पेशतर अज़लों ही से चुन लिया। ना इंसान बना, ना जमीन बनी, ना आसमान बना, तो खुदा ने पेशतर अज़लों ही से चुन लिया है। इंसान पैदा भी नहीं हुआ तो खुदा ने चुन लिया है। तो फिर हम यकीन क्यों नहीं करते? बात कहते हैं कि ये बस्ती क्या कर रहे हैं, ये दुआ क्यों करते हैं उनके लिए? क्या हम मसीह नहीं है? कहते हैं वो चला गया तो चला गया, वो सारा कुछ अपने पर ले लेते हैं। क्या हम मसीह नहीं है? क्या हम मसीह खुदावन ने मनादी नहीं की? क्या उन मुर्दों में जाकर मनादी नहीं की? मसीह खुदावन ने कितने दिन मुर्दों में मनादी की? याद है किसी को? कितने दिन मुर्दों में मनादी की? कितने दिन? 3 दिन। कब? जब वो कब्र में था, आल-बेरुआ में गया, नीचे के इलाका में उतरा भी था, पताल में, आल-बेरुआ में। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां जाकर मनादी कर रहा है तो उनके साथ, उन रूहों के साथ मनादी कर रहा है जो नाफरमान थे, जो गुनाहगार थे, जो गुनाह में गिरफ्तार थे। तो यीशु में जाकर मनादी कर रहा है। तो अहे अजीजों, हम क्या करते हैं? हम भी तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मनादी करते हैं। उसी के बेटे और बेटियां हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी पर ईमान रखते हैं। उसने जाकर मनादी की। तो मनादी का क्या मकसद है? मनादी खुशखबरी सुनाना, कलाम, इबादत, लोगों तक पहुंचाना। तो फिर लिखा है वहां पर भी ईमान लाए। तो फिर लिखा है कुर्सियों के खाते में पालूस रसूल कहता है 4 बाब 7 आयत में, जब वो आल में बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ और फिर उन्हें इनाम की दी, इसलिए वो नीचे के इलाका में उतरा भी था। तो अजीजों, आए हम मसीह की मनादी करते हैं। हम ये ना कहें कि जो मर गया सो मर गया। हम दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं। जो इस दुनिया में जिंदा है, जो नजर आते हैं उनके लिए। तो कभी हमने गौर नहीं किया कि वो भी हमें नजर आते हैं, वो भी हमारे साथ बातें करते हैं। तो हम उससे कहते हैं वो मर गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो हम उनके लिए भी दुआ करें। जहां हम दुआ करते हैं ना दूसरों के लिए, जो दरखास्त आती है कि हर साल मेरे बेटे वास्ते दुआ करना, मेरे भाई वास्ते दुआ करना, मेरे अजीज उपकारों वास्ते दुआ करना, तो हमने कभी देखा भी नहीं उनको। पता नहीं किधर किधर गए, किस मुल्क का है, कोई किस जगह पर है, किस जगह पे है, देखा भी नहीं। हम उनके लिए दुआ करते हैं, आसमानी बाप के आगे इल्तिजा करते हैं, या बाप तुमको अपनी पनाह में रख, उनको अब्दियत में इत्मीनान तसल्ली अता फरमा। और फिर वो तमाम रूहें, उनके बारे में भी हम जिंदों के लिए दुआ करते हैं। तो क्या रियाद मसीह जिंदा नहीं है? वो भी तो जिंदा है। जब हम ये सोचते हैं जो मसीह में मरते हैं, मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं, वो जिंदा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मर गया, वो खत्म हो गया? कह नहीं सकते। तो क्या अगर हम ये कहेंगे कि वो खत्म हो गया, तो फिर हमारा ईमान जो है ना वो कमजोर है, मसीह पर नहीं है। क्योंकि मसीह यीशु ने हमें ये सिखाया है, मसीह यीशु ने हमें हुक्म दिया है, जो मुझ में मरते हैं वो नहीं मरते, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो जिंदा है। तो यकीनन खुदा हमारा जिंदा है। पहले वो जलाया गया और फिर बाकी मरते। और फिर अब हमें ये पैगाम मिला है खुदा के रूह की हदायत से, कलाम मुकद्दस में से, कि जब खुदावंद यीशु आएगा तो पहले वो मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में सो गए। वो खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करेंगे और फिर हम जो बाकी होंगे जिंदा,
एक ही पल में बदल जाएंगे और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे जब वो बादलों पर आएगा। तो फिर जब खुदावंद यीशु मसीह उस मुकद्दस शहर में से नया यरूशलेम, नया मुकद्दस शहर जो मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसका 21वां बाब है, उसकी बाबत हम देखते हैं कि हमें वहां दाखिल होना है उस मुकद्दस शहर में। और कैसे? पहली और 2 आयतें। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नया यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हुआ। आमीन। वो शहर मुकद्दस नया यरूशलेम दुल्हन की मान आरास था। तो आए हम भी ऐसी तैयारी करें, दुल्हन की मानद तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ऐसा श्रृंगार करें, पाकीज़गी दा, अमन दा, सलामती दा, मोहब्बत दा, खुशी दा, शादमानी दा, रास्तबाजी दा, अपनी ऐसी तैयारी करें ताकि हम उस मुकद्दस शहर में दाखिल हो सके जहां खुदा चाहता है, जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। हम उस मकान की तैयारी करें, वो देखें नया यरूशलेम, नए मुकद्दस शहर, जिसकी बाबत खुदा ने हमारे लिए एक वाज़िया तौर पर हमें दिखा दिया है। हम उसकी तैयारी करें, और ऐसी तैयारी जैसे दुल्हन तैयार होती है, अपने आप को श्रृंगारती है, अपने आप को पाक करती है, अपने आप को साफ करती है, ताकि जब दूल्हा आए तो दुल्हन को अपने साथ। ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो लिखा है वो अपनों को अपने साथ, जैसा कि 5-10 कुंवारियों की मांग है, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। अक्लमंदों ने क्या किया? तैयारी की कि दूल्हा आएगा तो हम जल्दी जल्दी शामिल हो जाएंगे, और बेवकूफों ने क्या कहा कि जब आएगा देखी जाएगी। तो अजीजों, इस बात पर गौर करें, हम अपनी तैयारी करें जैसा कि खुदा ने नया यरूशलेम शहर मुकद्दस, उसने अपने आप को श्रृंगारा, तैयारी की, हम भी अपने आप की तैयारी करें दुल्हन की मानद। अरास कांग्रेगेशन, अरास कलीसिया, पूरी कलीसिया तैयारी करे ताकि खुदावंद यीशु जब आए तो उस वक्त हमें शर्मिंदगी ना हो, बल्कि खुशी का इजहार करते हुए खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं जो खुदावंद हमें देना चाहता है। पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मसीह मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, मेरे पास खुदा का खादम है, मैं चाहूंगा कि वो भी आप तक चंद मिनट कलाम पहुंचाए। रेस्ट खलील है जो अमरीके से है। खुदा के अजीम और बाबा का नाम है सबको सलाम। तो खुदा के खादम वैल्यूस ने बड़े अच्छे तरीके से तफसीर के साथ खुदा के कलाम को जब पेश किया, तो जो आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ी गई, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, इस आयत में हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली और बड़ी इत्मीनान की बात है कि खुदा ने हमें ये तसल्ली और इत्मीनान बख्शा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूँ जी, जगह तैयार करूँ।
और ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी तसल्ली है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। तो यह तमाम दुनिया के लिए है। किन लोगों के लिए है? जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्योंकि कलाम का दस लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान लाने वालों को चाहिए ईमान रखे कि वो मौजूद है। और ये तसल्ली और इत्मीनान जो कलाम मुक़द्दस में मिलता है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। और सबसे पहली बात जो खुदा मसीह ने कही है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये बात जो है उस वक्त खुदा मसीह ने कही जब यहूदियों से बहस और तकरार हो रहा था, क्योंकि यहूदी जो थे वो सिर्फ खुदा पर ईमान रखते थे। मसीह यीशु की तालीम को उन्होंने रद्द कर दिया, मसीह यीशु की तालीम को उन्होंने फरामोश कर दिया और मसीह यीशु पर वो ईमान नहीं रखते थे, वो सिर्फ खुदा पर ईमान रखते थे। तो फिर खुदा के पाक कलाम में उनको ये पैगाम मिला कि तुम खुदा पर तो ईमान रखते हो, लेकिन मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अभी कलाम मुक़द्दस में खुदा के पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि बहुत से सारे मकान जो है मेरे बाप के यहाँ हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो मसीह यीशु ने ये बात जो है इसलिए कही कि खुदा मसीह जो है, खुदा बाप जो है, खुदा ने अपने लोगों के लिए जगह जो है वो तैयार कर रखी है, जगह जो है वो तैयार है, लेकिन उसमें जाने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। तैयारी हमें कैसे करनी है? खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखकर। और कलाम का दस लिखा है कि क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और जगह हमने खुद तैयार करनी है। खुदा मसीह के पाक कलाम लिखा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि ज़बूर नवीस के पाक कलाम में हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, हम गाते भी हैं कि थां है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। थां जो है, जगह जो है वो तैयार है, हमने उसके लिए तैयारी करनी है। और खुदा यीशु मसीह जो है उस शहर में जो कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि यरूशलेम जो है, नया शहर यरूशलेम जो है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। आज हम देखते हैं कि आज के पैगाम में जो सुबह का पैगाम था कलाम मुक़द्दस में कि खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और उन सब के करीब है जो सच्चाई से उसके आगे दुआ करते हैं, जो सच्चाई के साथ जो है खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं, खुदा के आगे फरियाद करते हैं। तो मुसीह मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे लिए बड़ी तसल्ली, इत्मीनान और खुशी की बात है कि खुदा मसीह ने पहले ही हमको आगाह कर दिया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तो ये बड़ी तसल्ली है, क्योंकि कलाम का दस लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा जो है अपने लोगों के साथ है, खुदा हमेशा अपने लोगों की मदद और रहनुमाई करता है। इस बात पर, इस कलाम पर हमें अमल करने की जरूरत है। तो आज का पाक कलाम हम सबकी जिंदगी के लिए बड़ी खुशी, इत्मीनान और तसल्ली और बरकत का बायस है। आमीन।
हमें दिया है बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो हमने सुना है। जैसा कि मुकद्दस क्वायर जो गीत गाती है, प्रस्तुत करती है, उसमें लिखा है देश बदला क्या हुआ दिल का बदलना, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना, जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना। आज हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में सुना है, सीखा है, हम अपने आप को बदलें, एक दूसरे को माफ़ करें ताकि खुदा हमें माफ़ करे और अपने ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में कायम रहें और खुदा की शुक्रगुजारी करें और तौबा करें और सारे मिलकर तौबा का गीत करें। इसकी बाबत लिखा है कि खुदा ने कहा है कि वो धन्य जिससे बख्शे गए सब, वो इंसान जिसे गुनाह बख्शे जाते, जिसकी बाबत खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मुकद्दस मत्ती दी इंजील, यूहन्ना दी इंजील का 20 बाब 26 आयत, रसूलों को प्यार दिया, हुक्म दिया कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी फरमाया कि जब तक तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। तो जो हम जब माफ कर देते हैं तो खुदा हमें भी माफ कर देते हैं। आए हम सब खड़े होंगे और वो दुआ जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई है हम सब मांगेंगे, लेकिन तरतीब के साथ मैं आपसे ये वजाहत करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जब आए हमारे बाप की हम दुआ करते हैं तो फिर वो कुछ पढ़ सही लेते हैं और कुछ अपने लफ्ज़ ही छोड़कर आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे चले जाते हैं, कुछ जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, तो पता ही नहीं है। लेकिन आप सब ने मेरे साथ तरतीब के साथ दुआ मांगनी है जो बाइबल मुकद्दस में से वजाहत है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अपने भेजने वाले अपोस्तल के दिए गए अख्तियार के मुताबिक मैं तुम सब पर उस खुशखबरी का ऐलान करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो जिंदा खुदा का बेटा है, तुम्हारे गुनाह माफ किए गए हैं। मुर्दों में से जी उठने वाले का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बच्चों को माफ किया। बख्श दे कि तेरे बच्चे आराम पाएं और तेरे बेटे के फजल के मर्तबा पर कायम रहें और तुझसे वो बरकत हासिल करें जो तो अपने बच्चों को देना चाहता है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो बच्चे तेरे घर में हादिये नजरान ने शुक्रगुजारियां लाए। आसमानी बाप, तुझसे भी खुशबू का कबूल फरमा, अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे, इनके कारोबार च बरकत पा, रोटी और पानी च बरकत पा, माल और जान च बरकत पा, किसी चीज की कमी ना आने दे, वाफर मकदार में बरकत अता फरमा। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा रियाज के लिए जिसको तूने अपने पास बुला लिया है। आसमानी बाप, तुमको अब्दियत में जगह अता फरमा, तो मुकद्दसों की जमात में शामिल हो और आसमानी बाप जब तू आए तो इस लायक पाया जाए कि हवा जुलकर तेरा इस्तेमाल करे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उसकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, उनके खानदान के लिए। आसमानी बाप, तो हर एक को बड़ी तसल्ली, बड़ी दिलचस्पी, बड़ा इत्मीनान अता फरमा, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। आसमानी बाप, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की शराकत अब से लेकर हमेशा आप सब पर होते रहे, आमीन। और सारे 3 दफा आमीन गावांगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। अजीजों, सलामती के साथ बैठिए, तशरीफ रखिए।